मेन जो लाइव चैनल होते हैं वो इन मुद्दों को नहीं उठाते हैं, उनके लिए बहुत छोटी बात होती है। लेकिन अगर हिंदुओं को बचाना है, अपने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे मुद्दों को जो जिनको वो गिरा हुआ है, छोटा समझते हैं, उन मुद्दों को हमें सामने रखना होगा। और जो भी हमारे दर्शक हैं वो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साइबर सिपाही दिखता है, जो आपके सामने दिख रहा है, इससे कहीं हटके साइबर सिपाही एक अलग मिशन पे काम करता है। उसी मिशन का हिस्सा मैं भी हूँ। मैं भी एक छोटा सा इनका एक पहरेदार हूँ, या कह लीजिए चौकीदार हूँ, कि इनके साथ जुड़कर मुझे कार्य करने की जो है मौका मिलता है। समय समय पर इनका मैं मार्गदर्शन भी लेता हूँ। और ये मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे अनेक भाई हैं जो शुभम भैया समय समय पर उनका जो है उत्साहवर्धन करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये चैनल ही नहीं जो लोग यहाँ पे आपको अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको हजारों यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, राइट विंग के ही मिल जाएंगे, हमारे जैसे ही मिल जाएंगे। लेकिन किसी किसी का होता है सिर्फ बिजनेस मॉडल और किसी का होता है धार्मिक मॉडल। अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पास एक रुपए ना हो चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी व्यसन नहीं है कि हमें एक रुपए की जरूरत पड़े। तो हम हमें एक टाइम अगर दाल रोटी मिल जाती है तो हमें उसमें ही हमारा जो है काम चल जाता है। लेकिन उसके बाद अगर मेरे पास बचत होती है तो हमें सबसे पहले उन भाइयों को आगे बढ़ाना है जो हिंदू भाई हैं और किसी ना किसी माध्यम से वो प्रताड़ित है, चाहे उनके पास व्यवसाय की प्रॉब्लम हो, चाहे उनको क्लाइंट की प्रॉब्लम हो, चाहे उनके खाने पीने की कोई दिक्कत हो। अगर साइबर सिपाही जान पाता है कि हमारा कोई भाई इस समय मजबूरी में है, समस्या में है, तो साइबर सिपाही उसके लिए दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत करता है कि आप आइए, और आपके लिए साइबर सिपाही खड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो आपने मुद्दा रखा है, आज मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि आज मैं उससे पहले आपको बोलने से पहले मैं बताना चाहूंगा हमारे सभी साथियों को, ये विजय भाई देखो कहते हैं कि वही पेड़ छुपता है जिस पे फल होते हैं, और ये आपके फलदार होने का प्रमाण है। ये जो केस आज हम कर रहे हैं कवर साइबर सिपाही पे, ये विजय पाठक भाई ने ही मुझे दिया है सुबह, और विजय पाठक भाई इस केस पे आज से नहीं कई महीनों से लगे हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं ऊपर का 10 और नीचे का 9 है। नीचे के 9 में बहुत सारे ऐसे गुमनाम चेहरे होते हैं, विजय पाठक जैसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है हमारे साथ में, जो लोग जुड़े हुए हैं भाई बन के मेरे साथ एकदम खड़े रहते हैं, और कई कई महीनों तक किसी किसी केस में लगे रहते हैं। कई महीनों की कड़ी तपस्या के बाद में वो तारीख आती है, कभी वो तारीख 3 जुलाई 2021 बन जाती है, कभी वो तारीख कोई और तारीख बन जाती है। आप देखिए कैसे वो केसेस आपके सामने आते हैं। रुखसाना वाले सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर्स हमारे सामने हैं। मैं छोटा सा एक वीडियो चलाऊंगा आप सभी साथियों के लिए, आप उन वीडियोस को देखिएगा, केस को समझिएगा, और फिर हम विजय पाठक भाई के पास चलेंगे। विजय पाठक भाई इस केस के रिलेटेड सारी चीजें आपको बताएंगे, और जिस लड़के को, जी हां, जिस लड़के को फंसाया गया, जिसका नाम है अतुल गर्ग, अतुल गर्ग भी थोड़ी देर में शायद हमें यहां पे ज्वाइन करेंगे। अतुल गर्ग से बात करनी है, मैं कोशिश कर रहा हूं उनको जोड़ने की, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो गांव से है उनको वहां पे प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम। आई नो। और यहां पे केस की तरफ पहले एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा, फिर सीधे विजय पाठक भाई के पास में आएंगे। वो वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, देखिए जरा इस वीडियो को। यहां स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है काफी छोटा होगा, शायद आपके पढ़ने में नहीं आएगा, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं, तारीखें भी बता देता हूं। इस केस की पूरी डिटेल मैं आपके सामने रखने वाला हूं, आराम से इसको देखिए, सुनिए, समझिए, कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाइए। चलिए, ये आपकी स्क्रीन पे जो चिट्ठी आपको दिखाई दे रही है, ये है सितंबर 2020 की चिट्ठी, जो कि लिखी गई है न्यायालय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए, रिमांड को बढ़ाने के लिए पुलिस महकमे की तरफ से। पुलिस स्टेशन ने लिखी है, नीचे आप इसमें स्टैंप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देख लीजिए, पुलिस स्टेशन की स्टैंप लगी हुई है, भोंडसी थाने की स्टैंप है, गुरुग्राम की। कोई बात कच्ची नहीं होगी, कोई बात हवा में नहीं होगी, सारे वीडियो यहां पे रखेंगे। जब वो सारे डॉक्यूमेंट और वीडियो मैं यहां पे चलाऊंगा, फैसला आप करेंगे, न्यायालय तो जब करेगा तब करेगा। देखिए, तो ये चिट्ठी बोलती है, शिकायतकर्ता रुखसाना, डॉटर ऑफ दिस, पता दिस, थाना भोंडसी गुरुग्राम, अभियोग नंबर 224, दिनांक 28 सितंबर 2020, धारा 376, 328, 506, 34 आईपीसी, थाना भोंडसी, बनाम अतुल गर्ग, पुत्र दिस, निवासी दिस, और मध्य प्रदेश का बच्चा है ये, हाल किराएदार, पता दिस, भोंडसी जिला गुरुग्राम। प्रार्थना पत्र, रिमांड, जुडिशियल कस्टडी 14 दिन देने के बारे में। श्रीमान जी, हालात अभियोग इस प्रकार से हैं कि 28 सितंबर 2020 को शिकायतकर्ता ने हाजिर थाना आकर एक शिकायत पेश की, जिसका विवरण इस प्रकार से है। सेवा में श्रीमान एसएचओ साहब, ये रुखसाना बोल रही है, थाना भोंडसी गुरुग्राम में आकर के, सेवा में श्रीमान एसएचओ साहब, थाना भोंडसी गुरुग्राम, विषय डरा धमकाकर मेरे से शादी करके गलत काम करने के बारे में। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि मैं रुखसाना, पुत्री दिस, निवासी दिस, भोंडसी गुरुग्राम की रहने वाली हूं। हमारे मकान में अतुल गर्ग, पुत्र दिस, निवासी दिस, रह रहा था, 2019 से रह रहा था, जो कि एक स्कूल का नाम लिया है। उस स्कूल में, उस मोहल्ले का एक बड़ा स्कूल, वहां पे लिखा गया है कुक, मतलब कि बावर्ची की नौकरी किया करता था, जिसने मुझे दिनांक 17/11/2019 को, ये तारीख लिख लीजिए एक कागज पे साइड में अगर लिख सकते हैं तो, क्योंकि जब मैं आगे आपको पूरे वीडियो दिखाऊंगा, जब मैं आगे आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, तब जब आप डॉट मिलाएंगे ना, पूरी कहानी आपको खुद समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि न्यायालय में इतना लंबा ये केस चल क्यों रहा है, क्यों खींच रहा है। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, देखो आगे। यहाँ पे बोला गया है कि 17/11/2019 को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई थी। अतुल गर्ग ने मेरे साथ रात को गलत काम किया, और सुबह जब मुझे होश आया तो अतुल गर्ग ने मेरी वीडियो बना के मुझे वीडियो दिखाई और मुझे बताया कि तेरे साथ गलत काम किया है, जिसने मुझे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा, तुझे मेरे साथ शादी करनी होगी, नहीं तो मैं तुझे या तेरे माता पिता को इस वीडियो को वायरल करके बदनाम कर दूंगा। जो मैंने इस दबाव में अतुल गर्ग से शादी की, और अतुल गर्ग ने हमारे घर में रखे मेरे शादी के जेवरात 15 तोला सोना व 5 लाख रुपए लेकर अपने साथ अतुल के घर ले गई। उसने सोना और रुपया अपने भाई चेतन को दे दिया और मुझे कहा कि तू मेरा भाई चेतन के साथ रहेगी। ये रुखसाना बोल रही है कि अतुल ने सारा सामान चेतन को दे दिया और फिर कहा कि अब तू मेरे भाई चेतन के साथ में रहेगी। जो चेतन ने मेरे साथ गलत काम किया, अब ये कह रही है कि चेतन ने भी उसके साथ में गलत काम किया। इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं मेरे बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू भाई, उनका भी बहुत स्वागत है। भैया जय श्री राम, जुड़े रहिए भैया। जय श्री राम। नमन मेरे भाई सुमन जी और साइबर सिपाही के सभी परिवार के सदस्यों को दीपक सिंह हिंदू का नमन एवं जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया ये मैं चिट्ठी पढ़ के बता रहा हूं, 14 दिनों की कस्टडी की मांग की गई है न्यायालय में। भोंडसी थाने की तरफ से ये चिट्ठी, ये आवेदन दिया गया है न्यायालय में। तो थाने वाले जो चिट्ठी लिख रहे हैं उसको आगे बढ़ता हूं। थाना ने ऊपर मांग किया 14 दिन की रिमांड की, और उसके बाद में ये लिख रहे हैं कि रुखसाना ने थाने में आकर क्या शिकायत दी थी। विजय पाठक भाई लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये पूरा केस हमारे साथ लेके आए विजय पाठक भाई, और विजय पाठक भाई कैमरे के पीछे प्रयासरत है। जो बच्चा जिसको सताया गया है अतुल गर्ग, अगर अतुल गर्ग आज ऑनलाइन आ सके तो विजय भाई उस प्रयास में लगे हुए हैं, इसलिए ये अपने आप को स्क्रीन से हटा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद विजय भाई आपका, आपकी सदा ही जय हो। तो आगे ये चिट्ठी कहती है कि मैं चेतन को दे दिया और चेतन ने भी मेरे साथ गलत काम किया, कृपया करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुझे न्याय दिलाया जाए।
एसडी रुखसाना, फिर रुखसाना के कुछ मोबाइल नंबर हैं जो दरखास्त के मजबूरन से अभियोग अंकित कर, और ये सारी बातें हैं कि सरे 10 सूरत जुर्म धारा 376, 328, 506, 34 आईपीसी का घटित होना पाया जाने पर उपरोक्त अभियोग अंकित किया जाकर अभियोग का अनुसंधान कुशलता द्वारा किया गया। अभियोग के अनुसंधान के समय अपराध स्थल पर जाकर शिकायतकर्ता की पहचान पर अपराध स्थल का छायाचित्र तैयार किया गया जो साक्षियों के कथन अंकित किए व शिकायतकर्ता के माननीय अदालत में 164 सीआरपीसी के कथन अंकित कराए गए। आगे सारी कानूनी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, और चिट्ठी का दूसरा पेज भी आप देख सकते हैं, आपके पटल पे यहाँ पे दिखाई जा रहा है। फिर कहते हैं गर्ग इसने किराएदार शांतिकुंज इस जगह पे रहने वाला भोंडसी जिला गुरुग्राम को अतुल गर्ग को, उस बच्चे को 7 अक्टूबर 2020 को, ये चिट्ठी उसके बाद की है, मैं क्षमा चाहता हूं, ये जो चिट्ठी है 8 अक्टूबर को लिखी गई है। थाना वालों ने जो न्यायालय में चिट्ठी लिखी है 8 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी है, और जो घटना का विवरण दिया है वो 28 सितंबर का दिया है कि 28 सितंबर को रुखसाना ने आके कंप्लेंट की थी। तो ये चिट्ठी कहती है कि भोंडसी जिला गुरुग्राम अतुल गर्ग को हमने 7 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया, और आरोपी का ये कोविड का टेस्ट वगैरह सब कुछ कराया गया। उसके बाद में ये 14 दिन की रिमांड मांगती है न्यायालय से थाना भोंडसी पुलिस गुरुग्राम की। आगे देखिए इस वीडियो को। आप कहेंगे रुखसाना कौन है, ये देख लीजिए आराम से, ये है रुखसाना। शादी कहां पे हो रही है मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, एक एक कागज दिखाऊंगा, कोई भी बात हवा हवाई नहीं होगी। जो कुछ आज इस लाइव में बोलेंगे, हमेशा जो बोलते हैं सबूतों के साथ बोलते हैं, आज भी जो बोलेंगे डॉक्यूमेंटेड चीजें बोलेंगे, एक्सक्लूसिव ओनली ऑन साइबर सिपाही। आप ये सारी चीजें देख रहे हैं सौजन्य से विजय पाठक भाई। देखिए आगे, यह है रुखसाना और ये बच्चा है अतुल गर्ग, और ये है इनकी शादी का सर्टिफिकेट। तारीख आप लोग देख सकते हैं, 18 मार्च की तारीख है, 18 मार्च 2020। सिग्नेचर आप देख सकते हैं। मैं जहां जहां पे जोर दे रहा हूं उन चीजों को नोट कर लीजिएगा। पहला जोर मैंने दिया था तारीख के ऊपर में कि 28 तारीख को कहा गया कि रुखसाना ने थाने में आके कंप्लेंट करी, वो 28 तारीख लिख लीजिए। उसके बाद में 2019 में नवंबर में उसने बोला कि मुझे नशीला पदार्थ पिलाया गया, तो नवंबर की 2019 की तारीख के कोने में लिख लो। अपनी स्क्रिप्ट में कैसे लोग फंसते हैं वो मैं बताऊंगा आज। 28 सितंबर 2020 को शिकायत करी, नवंबर 2019 को उसने बोला कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया, और अब आप स्क्रीन पे देखो 18 मार्च को ये शादी का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट में नीचे देख लो जरा, 2 विटनेस हैं, दोनों विटनेस के नाम देख लो किस किसके साइन है। पहला है नंद किशोर बंसल और दूसरा है आरिफ अली। जरा इस नाम को याद कर लो, साइड में लिख लो आरिफ अली का नाम, आगे काम आएगा अगले वीडियो में। आरिफ अली का नाम लिख लिया मेरे दोस्तों, हाँ ना करके जरा बताते रहना। केपीएम हिंदू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेंबरशिप लिया। मैं क्षमा चाहता हूं जब मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं उस वक्त पे अगर आप लोग कोई सपोर्ट कर रहे हैं सुपर चैट सुपर स्टिकर मेंबरशिप से, तो मैं उस विंडो को नहीं देख पाता। आपका सपोर्ट मेरे सर मत्थे पे है, अगर मैं आपका नाम ना ले पाऊं तो नाराज मत होइएगा, ठीक है जी। आरिफ अली आपने देख लिया, नाम लिख लो, आगे चलते हैं। अब आप देखो तारीख अगर आपने लिख ली तो मेरे दोस्तों तारीख लिख ली। 28 सितंबर 2020 को कहती है कि मेरे साथ में इतना कुछ हुआ। क्या कुछ हुआ कि नशीला पदार्थ पिलाकर मेरे साथ रात को गलत काम किया, मेरा वीडियो बनाया, मेरे वीडियो बनाते मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी, मेरे माता पिता को वीडियो दिखाने की बातें की, अपने भाई चेतन को जेवरात दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए, गहने दे दिए, और अपने भाई चेतन के साथ भी मेरे से गलत काम करवाया। ये सब कुछ उसने बोला 28 सितंबर को, शादी के 6 महीने बाद। शादी हुई 18 मार्च को, और ये सब हुआ कब था? नवंबर 2019 में। तो जिसके साथ में नवंबर 2019 में इतना कुछ हुआ, उसके चेहरे की मुस्कान 18 मार्च के दिन देखो। दबाव में शादी कैसी होती है सर? देखो ये दबाव में होती है शादी। मेरे हाथों में दोनों चूड़ियां हैं, देखो अभी जरा। अगर भैया ये शादी दबाव में होती है, भैया ये इनके राइटर क्या यार, कोई अच्छे राइटर ले लो, मेरी टीम में बहुत राइटर्स है भाई, संपर्क करो हमसे, हम सिखा देंगे। इतनी कच्ची स्क्रिप्ट, ये लायर, ये भैया ये लायर का डायर वालों के नाजायज बच्चे लगते हैं, बहुत कच्ची स्क्रिप्ट है। 2 मिनट में उधेड़ दूंगा मैं इनको, 2 मिनट में। देखो जरा दबाव में शादी दिखाता हूं, दबाव की शादी। रुखसाना बेगम के खिलगट्टे उड़ रहे हैं, 32 नहीं रुपए रुखसाना बेगम की, ये दबाव में है, जिसको नशीला पदार्थ पिलाया गया, जिसके साथ में दुष्कर्म किया गया, और ना सिर्फ अतुल ने किया, अपने भाई से भी करवाया, और वो खिलगट्टे उड़ा रही है 18 मार्च को दुष्कर्म करवाने के बाद में। वाह वाह वाह, कमजोर स्क्रिप्ट के लिए तालियां तालियां तालियां। आगे देखो, ये देखो इस पूरी शादी में मेरे दोस्तों ये जो बंदा इधर स्क्रीन पे बैठा हुआ है, जिसकी व्हाइट आपको बाजू दिख रही है, शर्ट नीली जींस में, जो कि पूरा वहां पे असिस्टेंट के तौर पे कार्य कर रहा है। वीडियो देखते वक्त उसको बहुत गौर से देखना, एक रुखसाना के चेहरे को, उसके हावभाव देखना, एक इस बंदे को जो असिस्टेंट है वहां पे, जो पूरा सामान दे रहा है, सामान पैक कर रहा है। रुखसाना ने कहा ना कि चेतन के साथ आपको सुलवाया। अभी आप इस बंदे को देखो और बाद में मैं इसका नाम बताऊंगा आपको। ये बंदा कौन है देखते रहना इस बंदे को, और इस बंदे का नाम बहुत ध्यान से सुनना, मैं सुनाऊंगा। पीछे जाके यार भाई। वैदिक शिवारिया कह रहे हैं ये वीडियो कब की है? मेरे भाई सर्टिफिकेट 18 मार्च 2020 का, शादी का तो 18 मार्च की वीडियो है ना। 18 मार्च 2020 को शादी हो रही है आर्य समाज मंदिर में। मैं शुरू से इसलिए कहता हूं तारीख के साइड में लिखो तो ये सारे सवाल नहीं आएंगे आपके, है ना। आजाद विनोद भाई कह रहे हैं सभी जुड़े, 1500 करो फटाफट, फिर आजाद विनोद भाई की मुंह दिखाई करवाते हैं। शादियों का शहंशाह हमारे साथ जुड़ेगा इस केस में। चलिए आगे देखिए वीडियो। आपने सुना पंडित जी ने उस व्हाइट शर्ट वाले को बुलाया, व्हाइट शर्ट वाले को बोला कि तुम भी बीच में आ जाओ, जब गठजोड़ लग रहा था। अगर आपने नाम सुना तो जरा मेरे को बताओ।
मैं करता हूं नीना जी फुल स्क्रीन। मैंने ये सवाल पूछने के लिए अपने आप थोड़ा यहां पे वो जूम किया है। अगर आपने नाम सुना है इसका तो बताइए। वेरी गुड, जबरदस्त, सुन लिया भाई, कमाल है। चलिए, सबने सुन लिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, फिर आगे बताता हूं पूरी घटना। वाह, आपका नाम क्या है? ये आपने आपकी स्क्रीन पे देखे शादी के सारे दृश्य है। 18 मार्च 2020 की शादी, जो कि कथित तौर पे इतने प्रेशर में, इतने दबाव में, इतनी ब्लैकमेलिंग के बाद में हुई है कि इतनी ब्लैकमेलिंग कि आरिफ अली तो वहां पे फिटनेस है, सारे काम कर रहा है, भाई वाले जो काम होते हैं अपनी बहनों को बिहार है। इतने प्रेशर में, कितनी कच्ची स्क्रिप्ट है। आरिफ अली गाना गा रहा है वहां पे, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, थोड़ा ठहरो सदर मजबूरी है, देखा आपने वो गाना। आरिफ अली पीछे आ रहा है, गठजोड़ लगा रहा है, और रुखसाना हंस रही है, खिलगट्टे रुक नहीं रहे उसके, पांव आगे बढ़ा के पाजे पहन रही है, हाथ आगे बढ़ा के चूड़ियां पहन रही है, वरमाला डाल रही है, पहन रही है, सब कुछ हो रहा है। और ये तब हो रहा है जब उसने कहा कि नवंबर में मेरे साथ में इतना गंदा काम किया गया, खुद गलत काम किया, अपने भाई के साथ गलत काम किया। तो ये ऐसी शादी दबाव में होती है तो भैया खुशी खुशी वाली कैसी होती है, जरा मुझे दिखा देना। और देखिए आगे, नोट करते रहिए सारी बातें, ये कमजोर पॉइंट्स है। पता नहीं हमारे देश के कानून में, न्यायालय में मैं कुछ बोल दूंगा तो चैनल को बंद करने की बात हो जाएगी। क्यों नहीं दिखता वहां पे, वो कौन सी पट्टी बांध के कहां क्या हो रहा है भगवान जाने। खैर आगे देखिए, हमारा काम है यहाँ पे उठेड़ना, यहाँ मैं उठेड़ दूंगा, बाकी वहां पे काम होता रहेगा। आजाद विनोद भाई जुड़ चुके हैं, बने रहिए भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए। आगे देखिए भैया, मैं दिखाता हूं आगे। अब ये स्टेटमेंट सुनिए, शादी के बाद जब रुखसाना के घर वाले रुखसाना को लेने के लिए आए, शादी के बाद जब रुखसाना के घर वाले आए रुखसाना को लेने, अतुल से अलग करने, उस वक्त रुखसाना ने क्या बोला है देखिए जरा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, विजय पाठक नहीं बोल रहे हैं, दीपक भैया नहीं बोल रहे, आजाद विनोद नहीं बोल रहे, और आप जो साथी जुड़े हुए हो, जो कमेंट्स कर रहे हो, आप भी नहीं बोल रहे हो। ये स्टेटमेंट खुद रुखसाना ने दिया पूरे होशो हवास में, देखिए सुनिए। रुखसाना कहाँ के रहने वाले हो? पूरा पता होगा पूरा? गुड़गांव के? अच्छा, यहाँ कैसे आए बुराना? अतुल के साथ में? उम्र कितनी है आपकी? 21 साल। तो जी आपको जबरदस्ती लाएंगे, आप मर्जी से आए हो? इनके साथ में शादी वगैरह की है क्या? कहाँ शादी की है? दिल्ली में शादी की है, और दिल्ली में शादी करने के बाद मर्जी से यहाँ पर आ गए हो, ठीक है ना। अब आपके माँ बाप को लेने आए, उनका जाना चाहते हो? आपकी मम्मी आई है, बाहर बैठी है, आपके साथ लेना आई है, तो जाओगे अपने साथ? नहीं जाओगे तो कहाँ रहोगे फिर? किसके साथ? हाँ, अतुल के साथ। कोई दबाव डर तो नहीं है? हाँ, ऐसा तो इनको डरा धमका मुझे, हाँ, डर तो नहीं लग रहा आपको किसी से? हाँ, ठीक है। जिस किसी को भी शक है कि साइबर सिपाही ने ये स्टोरी चलाई है, मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया के किसी भी कोने में, धरती के किसी भी कोने में आ जाना सामने, एक एक कागज मुंह पे मारेंगे, एक एक कागज मुंह पे मारेंगे। यही साइबर सिपाही की भाषा है, क्योंकि अपने हाथों से काम करके बैठते हैं। ऐसी बड़ी टीम लेकर के आजाद विनोद भाई, कल आपने देखा होगा, पहुंचे थे चलते लाइव 11 बजे मंगोलपुरी। हमारे विजय पाठक भाई, जिन्होंने आज नहीं कई महीनों से ये केस पे रिसर्च कर रहे हैं, इस केस की तफ्तीश में, छानबीन में लगे हुए, आज 3 जुलाई को कैमरे पे आए हैं। इसलिए कहता हूं, अगर कोई भी नकली आईडी से ज्ञानचंद आ रहा है ना और पूछ रहा है, आगे देख भी लो, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने चला दिए हल्के में, और ये जितने चलाए हैं ये तो ऊपर के 10 हैं, नीचे के 90 जब मुंह पे मारेंगे ना छील नहीं पाओगे। देखो आगे, एक एक एफिडेविट, एक एक आधार कार्ड, हर एक चीज लेके बैठे हैं सामने। मैं कह रहा हूं, आप लोग देखते देखते थक जाओगे, हम दिखाते दिखाते नहीं थकेंगे। इतने कागज लेकर के बैठे हैं। मैंने अभी देखा था, कोई नकली आईडी से यहाँ पे कमेंट कर रहा था कि क्या सबूत है। ये जो प्रोवोक करने की चाल है ना, हम बच्चे नहीं रहे, पहले प्रोवोक होते थे स्कूलों में, मैडम इसने मेरी पेंसिल ले ली, ये मेरा शार्पनर नहीं दे रहा, ये मेरा रबड़ नहीं, वो निकल गए वो दिन। प्रोवोक नहीं होते अब, हमें पता है कि आप उकसा करके हमसे चीजें निकलवाना चाह रहे हो। ऐसे कमेंट्स पे ध्यान नहीं देते, यहां नहीं दिखाएंगे, आ जाओ कई बार, मुंह पे मारेंगे, दिखाएंगे नहीं, मारेंगे मुंह पे। यहां देखो तो दिखा रहा हूं, 10%, 90% मुंह पे मारता शुभम मंगला, देखो।